बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 जनवरी 2021 बुध का दिन था। वीक आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश गए हैं, कौन से बेरिश में हुए हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट्स अनाउंस जो हुए हैं उसको देखेंगे एंड नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, पे आउट्स और बोर्ड मीटिंग वगैरह, उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो लेवल्स देखेंगे चार्ट्स पे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट आज भी पॉजिटिव साइड पे बंद हुई है। 170 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 46,458 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.37% का ओवरऑल इंक्रीज था। सुबह ओपनिंग जो दी थी वो पॉजिटिव साइड पे थी। 46,360 के लेवल पे इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी और अपना जो हाई लगाया था वो 46,698 का लगा था। 410 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे के गेन में मिले थे, 0.89%। लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ऑब्जर्व हुई और 170 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,458 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम्स में भी इजाफा देखा गया। 373 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। 5 डे की एवरेज जो है वो 308 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 57 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे, 41 डाउन थे और 2 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो आज भी टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर जो है वो टॉप पे थे। टेक्नोलॉजी की तरफ से 83 पॉइंट्स ऐड हुए, सीमेंट्स ने 75, फार्मास्यूटिकल की तरफ से 22 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर ने भी 22 पॉइंट ऐड किए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की तरफ से 17, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर ने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे कमर्शियल बैंक्स ने 42 पॉइंट निकाले, केमिकल सेक्टर की तरफ से 27, फूड सेक्टर ने 12, जबकि टेक्सटाइल कंपोजिट ने भी 9 पॉइंट्स निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो टीआरजी आज भी टॉप पे था 80 पॉइंट्स के साथ। बाड़ी पेट्रोलियम ने 24 पॉइंट्स ऐड किए, एफएफसी ने 22, लकी सीमेंट की तरफ से 21, फौजी सीमेंट्स ने 19, एजीपी फार्मा 17, चिराग सीमेंट्स 14, दाऊद हरकुलस कारपोरेशन की तरफ से 12 और एमसीबी बैंक ने भी 11 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे आज बैंक अल हबीब की तरफ से 34 पॉइंट निकले, कोलगेट पामोलिव ने 17 पॉइंट निकाले, यूबीएल ने 13, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 11, पाकिस्तान टोबैको ने 9, अटक पेट्रोलियम ने 8 और मिलेट सेक्टर की तरफ से भी 8 पॉइंट इंडेक्स से निकले हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जो है वो आज रिफाइनरी सेक्टर सबसे ऊपर था। 3.17% का ओवरऑल इंक्रीज था। इसमें टेक्नोलॉजी भी 2.92% अपसाइड पे गई है। शुगर एंड लाइट इंडस्ट्रीज 2.08% अप थी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 1.54, सीमेंट्स 1.5%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.4, फार्मास्यूटिकल्स 1.09, ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 0.95%, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर 0.7% आज अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो सिंथेटिक एंड रेयन सेक्टर 3.53% डाउन था, केमिकल सेक्टर 2%, लीजिंग कंपनीज 1.39, टोबैको 0.94%, टेक्सटाइल स्पिनिंग 0.91, पेपर एंड बोर्ड 0.54 और इंश्योरेंस भी 0.43% आज डाउन। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 47 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 32,072 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 610 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज। केसी 30 इंडेक्स 111 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 19,370 पे बंद हुए हैं। 185 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था इसमें। मीज़ान का 30 इंडेक्स भी 400 पॉइंट्स प्लस में गया है। 74,008 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 116 मिलियंस का ओवरऑल वॉल्यूम था इसमें। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 55 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 22,648 में इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 212 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। ईटीएफ्स में जो है वो यूबीएल का ईटीएफ 45 पॉइंट्स प्लस था। 12,847 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 13.5 मिलियंस के वॉल्यूम था इसमें। एनआईटी का ईटीएफ 12 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 9,778 पे बंद हुआ है 24 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। एनबीपी का ईटीएफ 10 पॉइंट्स प्लस था। 11,242 पे इंडेक्स की क्लोजिंग थी। 26 मिलियंस का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम था। मीज़ान का जो ईटीएफ है उसमें भी 40 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 10,804 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम तकरीबन इसमें भी 49 मिलियन। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से जो है टॉप पे एसगार्ड 9 था। 40 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। 0.2% जो है वो अपसाइड पे गया है। पीआईबीटीएल में भी 40 मिलियंस का वॉल्यूम था। 1.92% अपसाइड पे गया है। टीआरजी पाकिस्तान 37 मिलियन वॉल्यूम के साथ 6.4% अपसाइड पे था। हेस्कोल पेट्रोलियम 34 मिलियन का वॉल्यूम था। 1.08% जो है वो अपसाइड पे गया है। फौजी सीमेंट्स में भी 31 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 5% अप था ये। बाइको पेट्रोलियम 29 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.1% अपसाइड पे गया है।
पाकिस्तान रिफाइनरीज में भी 26 मिलियंस का वॉल्यूम था, 3.2% अपसाइड पे गया है। सिल्क बैंक में 23 मिलियंस का आज काम हुआ है, 8% अपसाइड पे गया है। यूनिटी फूड 20 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.2% अपसाइड पे गया है। एवीएन में भी 15 मिलियंस का वॉल्यूम था और ये 3.98% अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे फर्स्ट पाक मुदारबा था, 30% अपसाइड मूव आई है इसमें। पीआईसीआईसी इंश्योरेंस में 16%, फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा में 10.4% अपसाइड आई है। सिल्क बैंक भी 8.2% प्लस में गया है। डाइनो जो है वो 7.50%, एजीपी फार्मा और नेशनल रिफाइनरीज 7.5% अपसाइड पे गए। यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान जो है वो 7.49, एसपीएल 7.48 और हाईटेक लुब्रिकेंट्स भी 7.20% आज पॉजिटिव साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे उसमें टॉप पे सऊदी पाक लीजिंग कंपनी थी, 7.6% डाउन साइड पे गई है। खुर्शीद स्पिनिंग मिल्स 7.13%, लाल पीर पावर 6.2%, पाकजन पावर 5% डाउन था। अल शहीर के जो राइट्स थे वो भी 4% जो है वो डाउन साइड पे गए। लोड्स के राइट्स में भी 4% का डिक्लाइन हुआ है। हिरा टेक्सटाइल 3.9, अटक पेट्रोलियम 3.9% डाउन थे। मीडिया टाइम्स लिमिटेड भी 3.9 और कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में 3.89% की डाउन साइड मूव आई है। तो ये मूव्स थे आज के। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो है वो 15+ रिजल्ट्स हैं। पाकिस्तान केबल्स का पहला रिजल्ट है 9 बजे कल। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का एनुअल रिजल्ट है 9:30। आरक्रोमा पाकिस्तान का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 11 बजे। आईसीआई पाकिस्तान का हाफ ईयर का रिजल्ट 11 बजे। मीरपुर शुगर मिल्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे। एनआरएसएल का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 11:30 बजे। फरान शुगर मिल्स का एनुअल रिजल्ट है 12:30 बजे। संघर शुगर मिल्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 12:30 बजे। शाताज शुगर मिल्स का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 12:30 बजे। शक्करगंज लिमिटेड भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो कल 12:30 बजे अनाउंस करेगी। सीमेंस पाकिस्तान का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 1 बजे है। हुसैन शुगर मिल्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 2 बजे। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो कल 3 बजे अनाउंस करेगी। आयशा स्टील्स का हाफ ईयर का रिजल्ट 3:30 है, जबकि दीवान शुगर मिल्स भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो कल 3:30 बजे अनाउंस करेगी। पे आउट्स की बात करें तो गनी गिलास के डिविडेंड अवेलेबल है ₹6.50 का। 3 फरवरी इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। डोलमन सिटी का भी डिविडेंड है 33 पैसे का, 10 फरवरी इसकी भी एक्स डेट है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। तो एक्स डेट से एक दिन पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड जो है वो आज एक्सओ के ओपन हुआ था, 10% का इसने डिविडेंड दिया था, शरिया कंप्लाइंट था ये। रिजल्ट जो है वो आज भी काफी अनाउंस हुए। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो था बैंक अल हबीब का। इसने अपने फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹4.21 की अर्निंग दी है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में ₹3.75 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल जो इनका फुल ईयर था वो ₹16.03 की ईपीएस आई है। पिछले साल इनकी ₹10.05 की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है ₹4.50 डिविडेंड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है। सेकंड क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई है वो ₹10.64 की आई है। पिछले साल इनकी ₹16.07 की अर्निंग थी सेकंड क्वार्टर में। तो इनकी अब तक की जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो ₹23.42 पे है। पिछले साल इनकी ₹30.19 की अर्निंग थी हाफ ईयर में। पे आउट्स में साथ अनाउंस किया है ₹20 का डिविडेंड पर शेयर जो है। नेक्स्ट जो था वो अटक रिफाइनरी का रिजल्ट था हाफ ईयर का। अपने सेकंड क्वार्टर में इसने ₹2.13 का लॉस दिया है। पिछले साल इनका सेकंड क्वार्टर में ₹11.74 का लॉस था। तो ओवरऑल अभी भी हाफ ईयर तक भी कंपनी लॉस में ही है, ₹7.40 के लॉस पे करी है। पिछले साल इनकी जो है वो ₹8.27 का लॉस था। तो लॉस जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। पे आउट कोई अलाउंस नहीं किया। अटक पेट्रोलियम ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में इनका ₹6.64 की अर्निंग आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹3.57 की अर्निंग थी। तो इस साल ओवरऑल इनकी अर्निंग इंक्रीज हुई है, ₹21.56 पे अब तक हाफ ईयर की अर्निंग है। पिछले साल ₹15.88 की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है ₹2.50 डिविडेंड पर शेयर जो है। आरएफ हबीब लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में ₹9.78 की अर्निंग दी है। पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में ₹8.37 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनका जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो ₹22 पे आ गई है। पिछले साल इनकी ₹5.38 पे अर्निंग थी। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया। अटक सीमेंट्स ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में ₹3.09 की इन्होंने अर्निंग दी है। पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में ₹2.95 की अर्निंग थी।
तो ओवरऑल इनका ये वाला हाफ ईयर की जो इनकी अर्निंग है वो 3 रुपये 96 पैसे की है। पिछले साल जो है वो इनका 5 रुपये 55 पैसे की अर्निंग थी। तो पिछले साल के मुकाबले में अर्निंग थोड़ी सी कम आई है। मिचेल्स फ्रूट फार्म्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। अपने फर्स्ट क्वार्टर में 2 रुपये 87 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में इनका 1 रुपये 93 पैसे का लॉस था। पे आउट्स कोई अनाउंस नहीं किया। अल अब्बास शुगर मिल्स ने भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। 18 रुपये 11 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल 17 रुपये 29 पैसे की अर्निंग दी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। होंडा कार ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 26 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में 29 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनकी जो 9 मंथ की ईपीएस है वो 6 रुपये 28 पैसे पे आ गई है। पिछले साल जो है वो 3 रुपये 8 पैसे पे थी 9 मंथ की। पे आउट इन्होंने भी अनाउंस नहीं किया। हिनो पार्क मोटर्स ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 23 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में इनका 25 रुपये 77 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ में अभी तक कंपनी लॉस में खड़ी है। 23 रुपये 68 पैसे के लॉस पे। पिछले साल इनकी 98 रुपये का लॉस था। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो हबीब शुगर मिल्स का था। इनका भी फर्स्ट क्वार्टर में 2 रुपये 83 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो उस वक्त 96 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया।